डॉक्टर साहब, अब मैं आप इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल से गुजारी डिसेबिलिटी के साथ और उसके बाद भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंची। आप अपना थोड़ा सा शॉर्टली अपनी स्टोरी बताएं ताकि हम उससे कुछ फैज़ हासिल कर सकें और आप स्पेशल बच्चों को, उनके वालिदैन को, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जो सवाल है ये खासा बड़ा सवाल है। इसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में अपना बता सकती हूँ कि मैंने जो आँख खोली थी एक मिडिल क्लास में, बहुत सिंपल वालिदैन थे। वहाँ मैं 9 बहन भाइयों में बीच की थी। 6 महीने की उम्र में मुझे पोलियो हुआ था, जिसने मेरे उल्टे हाथ को तकरीबन पैरालाइज किया। बाकी बॉडी मसल्स समहाउ थोड़े बहुत वीक थे। लेकिन जब मैंने आँख खोली तो मैंने इसी तरह अपने आप को देखा और मैंने अपने घर में ये देखा कि सब बहन भाइयों के बीच में मैं खेलती भी थी और मैं थोड़ी-सी इस मिज़ाज की थी, जो होता है ना, मैं खुद करूँगी। तो मुझे कभी इसमें रोका नहीं गया। मेरी अम्मी ने मुझे हर चीज़ करने दी। हाँ, अलबत्ता जैसे बाकी बहन भाई छोटी क्लास में स्कूल गए होंगे तो मुझे उन्होंने घर में पढ़ाया और मैं क्लास 3 में स्कूल गई थी। फिर मुझे घर में बहन भाइयों के साथ बराबरी से खेलती थी, बराबरी के हर चीज़ का मुकाबला रहता था। खेलने में कमज़ोर ज़रूर थी, लेकिन मैं खेल को, जिसको कहते हैं ना लीडरशिप वाली, कि मैं कैप्टन बन के खेल सँभाल लेती थी, सारे बच्चों को जमा कर लेती थी, तो मैं एक पार्ट बन जाती थी फ़िज़िकल गेम का भी, लेकिन जिसमें मैं कभी बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन घर में जितने भी काम थे मेरी अम्मी ने मुझे करने दिए, तो कोई घर में ऐसा काम नहीं जो किसी एक औरत को या लड़की को आए मुझे ना आता हो। खाना पकाना, कपड़े सीना, कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी करना, हर चीज़ जो है वो दिमाग लड़ा के करना तो अम्मी ने करने दी। जो मुझे एक चीज़ में मुश्किल आई, जिसकी मैं एफ़र्ट कर रही थी, मुझसे नहीं हो रही थी, और ये दौर वो था जब रोटी घर में पकती थी। तो वो मुझे रोटी बेल तो मैं किसी हद तक लेती थी, लेकिन वो जो दोनों हाथों पे करते थे वो तो मेरा हाथ नहीं उठता था। वहाँ मेरी मदर ने मुझे कहा, बेलने के बाद तुम किस तरह इस हाथ पे लो और अपने एक हाथ पे घुमाने की कोशिश करो। तो उन्होंने मुझे रोटी पकाने में भी इंडिपेंडेंट कर दिया। तो मैं ज़िंदगी इसको की कहते हैं डिफरेंटली एबल, बिकॉज शी डिड दैट बट विद अ डिफरेंट वे। फिर इसी तरह स्कूल जब पैदल उस ज़माने में जाते थे, ना स्कूल बसेस थी, कुछ था। मैट्रिक करने के बाद जब कॉलेज का वक़्त आया तो उस ज़माने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी। अब फेडरल एरिया से गवर्नमेंट कॉलेज फेरे रोड एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही जाएगी, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे कोई काम करने में कहीं ये नहीं कहा, ये मुश्किल होगा तुम्हारे लिए या जाना मुश्किल होगा। उन्होंने उस चैलेंज को मुझे करने दिया और उन्होंने भी अपने दिल पे पत्थर रखा होगा कि ये बच्ची कैसे जा रही है, लेकिन उन्होंने कभी ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि ये तुम जो जा रही हो तो हम परेशान हैं, या कोई परेशानी का इज़हार किया। उन्होंने मुझे, मैं एक बस में चढ़ना, आप सोचिए कि उस पब्लिक बस में बैग लटका के एक हाथ पकड़ के आप चढ़ते हैं, फिर हाथ छोड़ेंगे तो आगे एक डंडे को पकड़ेंगे। लेकिन आई टेक ऑल रिस्क, क्योंकि मुझे पढ़ने का था कि पढ़ के आपको जो सोसाइटी के इम्पैक्ट आते हैं ना, सामने ज़ाहिर है उस वक़्त भी, लेकिन घर से स्ट्रॉन्ग थे। सोसाइटी तो बोलती थी ये क्या होगा इसका, इसकी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी। तो आपके लाशऊर में आ गया कि मुझे अपने पाँव पे खड़े होना है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज फेरे रोड जाती थी इस तरह। फिर मेरी स्कूल में दोस्त अहबाब, मुझे जो सहेलियाँ मिली वो बहुत अच्छी थी। मेरी फैमिली की मुझे बहुत एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट था। मैं जो कुछ हूँ आज, मैं समझती हूँ कि मेरे वालिदैन का रोल प्ले है कि उन्होंने वो एनवायरनमेंट दी, उन्होंने बहन-भाइयों को भी उस तरह ट्रेन किया कि उस माहौल से एक कॉन्फिडेंस दिया कि जो आगे ग्रो करते चले गए। फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के वक़्त मैं थोड़ी परेशान थी, मेडिकली अनफिट ना कर दें। कुछ अर्सा मैंने मैथ्स ले लिया, लेकिन वहाँ भी लोगों ने मेरी मदद की, नहीं तुम बायो लो। तो मेरा वो एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं बायो लेके मेडिकल में आ गई, डॉक्टर बन गई, कंसल्टेंट बन गई। फिर मैंने अब ये था कि जॉब करने के वक़्त आप मोबाइल होना वो एक मोबिलिटी प्रॉब्लम थी। फिर बहरहाल ज़िया-उल-हक ने उस ज़माने में ऑटोमेटिक कार इम्पोर्ट करने की इजाज़त दे दी थी। आज तो सबको नज़र आ रही है, लेकिन उस दौर में नहीं थी। वो गाड़ी इम्पोर्ट की, उसको मैंने चलाने की। उसमें भी किसी ने मुझे ये नहीं कहा तुम नहीं चला सकोगी। जब मैंने गाड़ी चलाना सीख ली तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि मुझे लग रहा था कि तुम ये गाड़ी नहीं चला सकोगी,
لیکن تم نے یہ چلا لی. جس دن میں نے گاڑی چلانا سیکھ لی تو اس دن میں بہت کانفیڈنٹ ہو گئی کہ اب میں دنیا میں کہیں انڈیپینڈنٹ جا سکتی ہوں, سب چیزیں کر سکتی ہوں. تو بات یہ تھی کہ وہی رول پلے آتا ہے کہ گھر والوں نے سپورٹ کیا اور آپ کو یہ نہیں کہا یہ نہیں کر سکتے. یہ تو میں کہہ رہی ہوں ڈسیبل کیا کہ کسی بھی بچے کو نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کر سکتے. پھر 90 میں جب میری شادی ہوئی اور 91 میں میری بیٹی ہوئی, اس وقت پھر ایک حادثے سے ڈسیبلٹی میری جو بہت مشکل وقت آ گیا تھا کہ جو میرا ورکنگ ہینڈ تھا بے ہوشی میں وہ اوور اسٹریچ ہوا, اور ہم ٹرمینالوجی کہتے ہیں بریکل پلیکسس انجری, جو کہ بڑی ریئر ہے, اور وہ میرے اس ہاتھ میں آ گئی. اس وقت وہ ہاتھ آلموسٹ پیرالائز ہو گیا تھا, ایک مگ سے چائے پینا بھی مشکل تھا, لکھ سکتی تھی بس میں. لیکن ایک اپنی اتنی فائٹ میں ایک پرسنالٹی میں یہ چیز ڈیولپ ہو گئی تھی کہ گلاس کتنا بھرا ہے اور مجھے اسی سے سب کچھ کرنا ہے. تو جب یہ میں ڈاکٹر بھی تھے ہم لوگ, تو ہم نے ریئلائز کر لیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے. میرے بھی والدین بہت ایج کے تھے اس وقت, میرے ہسبینڈ کے والدین بھی خاصی ایج کے تھے. ہم ان دونوں کو اگر یہ مسئلہ بتاتے ہو گئے تو وہ دونوں پریشان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو تھے, ہم نے مل کے اس ٹائم کو فیس کیا. ان کی فیملی بہت سپورٹیو تھی. تو اس کے بعد میرا 40-50% ہاتھ ریکور ہوا. اسی میں نے اپنے 2 بچے پالے, اپنا پروفیشنل کام جاری رکھا, چیزوں کو دماغ سے مینیج کرتی تھی اس طرح کہ میں اپنے بچوں کے پرسنل کام میں خود کرتی تھی, پکڑواتی تھی چاہے نہلانے میں, لیکن میں اپنے ہاتھ سے نہلاتی تھی تاکہ بچوں میں کسی قسم کی یہ خیال نہ آئے کہ ہماری امی جو ہے ہمیں نہیں کر سکی تھی, تاکہ ان میں کوئی کمی نہ ہو. تو آپ اگر تھوڑا سا چاہیں تو اپنے دماغ کو استعمال کر کے بہت ساری چیزیں, اللہ نے ہمیں بہت طاقت دی ہوتی ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. تو بس اس طرح لائف میں کیا, بچوں کو بھی اب پہنچا دیا ان کے مقام پہ. اب کوشش ہے کہ لوگوں کو شعور اور آگاہی دے زندگی گزارنے کی.